यह प्रवचन हिज होलीनेस राधा गोविंद गोस्वामी महाराज द्वारा श्रीमद् भागवतम दसम स्कंध अध्याय 21 के श्लोक 16 और 17 पर। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दृष्ट्वा तपे व्रजपशून् सह राम गोपैः संचारयन्तम् अनुवेदीरयन्तम् प्रेम प्रवृद्ध उदितः कुसुमावलीभिः सख्युर्व्यधात् स्ववपुषाम्बुदयात् पत्रम् पूर्णः पुलिङ्गौरुगाय पदाब्जराग श्रीकुङ्कुमेन दयितास्तममण्डितेन तद्दर्शनस्मररुजस्त्रिणरूषितेन लिम्पन्त्याननकुचेषु जहुस्तदाधिम् दृष्ट्वा तपे व्रजपशून् सह राम गोपैः संचारयन्तमनुवेणुमुदीरयन्तम् प्रेम प्रवृद्ध उदितः कुसुमावलीभिः सख्युर्व्यधात् स्ववपुषाम्बुदयात् पत्रम्। हे सखियों, क्या भाग्य तुम बता सकते हो जमुना और मानस गंगा आदि नदियों का? ये तो ब्रज भूमि में है, बह रही हैं, और श्री कृष्ण की अनेक लीलाओं से जल केली आदि लीलाओं से ये सुखी हैं, सौभाग्यवती हैं। इनके भाग्य का क्या वर्णन कर सकते हैं? आकाश में रहने वाले कृष्ण संबंध शून्य मेघों का सौभाग्य देखो, मेघ का सौभाग्य देखो जो धुएं से उत्पन्न हुआ है। जमुना तो कम से कम वृंदावन में है। तो जमुना के सौभाग्य का वर्णन पहले किया जा रहा था। भगवान के जुगल चरण कमल में उपहार समर्पित करती हैं, चरणों को अपने भुजा, अपने तरंग रूप भुजा से आलिंगन करती हैं और चरण स्तंभित हो जाते हैं। तो यहाँ पर मेघ के सौभाग्य का वर्णन कर रही हैं श्री गोपीजन। तरह कहती हैं, श्री कृष्ण सहराम गोपई चरने चली जाती हैं। जब भगवान चराने आए हैं तो गौएं चर चर करके कृष्ण को आनंद देती हैं। देखते हैं पेट भर गया है, जुगाली कर रही हैं तो बहुत प्रसन्न होते हैं। इसलिए जैसे भगवान का गौओं को चराने में आवेश होता है, वैसे वृंदावन की सुंदर दिव्य तृण को चरने में गौओं का भी आवेश होता है। यह भी श्री कृष्ण को सुख देने के लिए होता है। तो आप देखेंगे गौएं घूम घूम करके इधर उधर बहुत दूर में चरती है। तो इस कारण से ब्रज सखा इधर उधर फैलते हैं, ये देखना, उधर की गायों को देखना, उधर की गायों को देखना। तो सहराम गोपै का अर्थ यह है कि श्री कृष्ण ने अपना श्री विग्रह अनेक प्रकट किए हैं, बलराम जी के साथ, गोपों के साथ, कुछ उस झुंड के साथ, कुछ उस समूह के साथ। तो इसलिए प्रेम प्रवृत्त है, अपने सखा श्री कृष्ण के प्रेम में मेघ बढ़ जाता है। ऐसा लगता है जैसे एक ही बादल पूरे आकाश में छा जाता है और अपने वपु से, स्ववपुषा, अपने शरीर से ही घाम को रोक देता है और अपने सखा पर आतपत्रम छत्र तान देता है। छत्र तो तानता ही है सखी, इसके साथ ही साथ कुसुमावली भी कुसुम की वर्षा करता है। कुसुम का यहाँ अर्थ होता है मेघ पुष्प।
मेघ पुष्प के दो अर्थ हैं। मेघ की छोटी छोटी बूंदों को पुष्प कहा गया है संस्कृत में। मेघ पुष्पम जल रसम, श्रीपाद सनातन गोस्वामी जो उद्धृत किए हैं। यहाँ कुसुम का अर्थ है पुष्प, और क्या पुष्प? मेघ पुष्प। मेघ का जल वो देखता है बादल कि श्री कृष्ण अपनी गौओं के साथ और अपने गोपों के साथ तो अपने भाई बलराम के साथ धाम में है, तो तत्काल ही उदित होकर के अपने शरीर को इतना फैलाता है प्रेम में कि श्री कृष्ण पर लगता है इसे छत्र तान दिया, थोड़ी भी धूप नहीं आ पाती है। और इसके साथ ही साथ ठंडी ठंडी सीकर गिरने लगती, तुषार जिसको कहते हैं, फूही। हम भोजपुरी भाषा में उसको फूही कहते हैं। बिल्कुल ठंडी ठंडी हवा, ठंडा ठंडा पानी, बादल देने लगते हैं। अथवा कुसुमावली भी का अर्थ है कि कभी कभी देवता भगवान पर पुष्प की वर्षा करते हैं तो वह पुष्प बादल में अटक जाते हैं बहुत से पुष्प। तो बादलों से पुष्प झड़ रहे हैं तो गोपियां कहती हैं देखो कुसुम भी बरसा रहे हैं, फूल बरसा रहे हैं, जल बरसा रहे हैं, और कृष्ण के ऊपर छत्र तान ली, अपने शरीर को छत्ता बना लिया। हमारा ऐसा भाग्य नहीं है सखी कि हम कृष्ण की अपने शरीर द्वारा सेवा कर सकें। बादलों के पास जो कुछ अपना जीवन दे देते हैं। इनमें और कृष्ण में मित्रता है, क्यों? कई गुणों के कारण। जब कई गुण मिलते हैं तो मित्रता होती है, समता होती है। मेघ को घन भी कहते हैं। तो पहले तो वर्ण देखिए, मेघ का, घन का और श्याम का, कृष्ण का वर्ण एक है, इसीलिए कृष्ण को कहते हैं घन श्याम, घनवत श्याम। घन की तरह, मेघ की तरह सांवला बादल। तो वर्ण का साम्य हुआ, एक रंग का है, इसलिए सहज मित्रता है। मेघ है सखा समझता है कृष्ण को, इस तरह स्नेह करता है। अच्छा, दूसरा है संताप हरित्वेन, रस वृष्टिया संताप हरित्वेन। रस का जल भी होता है और रस का अर्थ रस। श्री कृष्ण रस की वर्षा करके जीवों का संताप हर लेते हैं, और मेघ भी रस की वर्षा करके जीवों का संताप हर लेता है। ग्रीष्म काल में सारे जीव जलते हैं गर्मी से, और वर्षा काल में बादल आ करके अपना सारा जल बरसा करके दूसरे का संताप हरण कर लेता है। तो श्री कृष्ण भी इसी तरह अपने सौंदर्यामृत से, अपने वेणु नादामृत से समस्त जीवों का सब प्रकार का दुख हर लेते हैं। तो इस गुण में भी दोनों मित्र हुए, संताप हरने में। और विद्युत गर्जनाभ्याम पीत वस्त्र वेणु नादयो साम्य दृष्टि। और दो क्या सत्य है, क्या समता है? बादल के पास बिजली है, बिजली पीत वर्ण की होती है, चमकती है, और बादल गरजता है। कृष्ण में क्या पीत वर्ण का है? पीतांबर। और गर्जना क्या है? मुरली वादन। तो यह साम्य, इसलिए बादल कृष्ण को अपना मित्र समझता है, सखा समझता है। इस भावना से प्रेरित होकर अपने सखा के प्रति इतना स्नेह करता है कि सह राम गोपों पर, राम पर, गौओं पर सब जगह छत्र तान देता है, कृष्ण के संबंध से सेवा करता है। तो यह है भाग्य। कहने का आशय है गोपियों का कि सखी, इस जगत यदि किसी को सेवा का अवसर है कृष्ण का, तो देखो मेघ को कितना अच्छा अवसर है। कहीं से भी अकस्मात उदित हो करके आ करके और अपने देह का छत्र बनाकर कृष्ण की सेवा करता है। और इसके पास जो भी धन है वो भी बरसा देता है। बादल के पास धन क्या है? जल। शरीर से भी सेवा करता है, धन से भी सेवा करता है। यह इसका सौभाग्य।
प्रेम से बढ़ जाता है, प्रेम प्रवृद्ध। प्रेम में बहुत बड़ा सुख है, कृष्ण प्रेम में बहुत बड़ा सुख है। तो प्रेम से प्रवृद्ध हुआ, इसका अर्थ है कि प्रेम सुख इतना बड़ा सुख है कि इसका देह बढ़ जाए। मेघ तो ऐसे भी बढ़ जाते हैं, आकाश में छा जाते हैं, लेकिन यहाँ कह रहे प्रेम प्रवृद्ध, प्रेमरा प्रीत्या प्रकर्षेण वृद्ध, विशेष रूप से बढ़ गए। यहाँ प्रवृद्ध का अर्थ है कि जितने दूर में गौएं चर रही हैं और जितने दूर में बच्चे सब फैले हुए हैं, उतने दूर में पूरा फैल गया छत्रतांगी। भगवान के साथ है समस्त जीवों का, समस्त प्रकृति का संबंध है। और जो बड़े लोग हैं जैसे देवता, वे भगवान के साथ अपने संबंध को समझकर उसके अनुसार सेवा करते हैं भगवान की। तो कृष्ण को समझना और कृष्ण के लिए अपना जीवन धन न्यौछावर करना, यही है कृष्ण भावनामृत। मेघ जो कर रहा है यही है कृष्ण भावनामृत। अपना जीवन दे देता है, अपना धन दे, तो धन के स्थान में जल है या कुसुम, तो कुसुम मतलब जल, मेघ पुष्प। शरीर को दिया छत्ता बना करके, छत्र बना करके, बादल जब छाता है तो ऊपर सूर्य की किरणें उस पर लगती है, तो सूर्य की प्रखर किरणों के ताप को सहन कर रहा है, पर कृष्ण पर आंच नहीं लगने देता। हमें कभी भी सखी ऐसा अवसर नहीं आया कि हम कृष्ण के ऊपर छत्र धारण करें। यही अभिलाषा हो रही है कि कब वो समय आएगा कि कृष्ण की सेवा के लिए सारा धन लगा दूंगी और देह लगा दूंगी, उनके चरण धोने के लिए, तो माला पहनाने के लिए, कि हम कृष्ण में धन नहीं लगा सकते, हम कृष्ण की सेवा में शरीर समर्पित नहीं कर सकती। धूप में छत्र धारण करने की तो बात दूर रही, हम कृष्ण के लिए माला नहीं गूंथ सकती, कृष्ण को नृत्य करके नहीं दिखा सकती, कृष्ण को पानी नहीं पिला सकती। कई प्रकार से कृष्ण की सेवा है। तो भाग्य है मेघ का जो सब कुछ अर्पित करके सेवा कर रहा है। उदित, यह उदित होता है, धूम से बना हुआ व्यक्ति इतना प्रेम कर रहा है कृष्ण से, जिसमें कोई चेतना नहीं है, भावना नहीं, उसकी ये बात है। और वो आकाश में रह रहा है, हम पृथ्वी पर हैं, वो भी ब्रज में है, फिर भी कृष्ण की सेवा नहीं मिल पाती है। बहुत बड़ा दुर्भाग्य। इससे ये एक बात प्रेरणा लेने लायक है कि जिन लोगों को कृष्ण की सेवा का अवसर है, भक्ति करने का अवसर है, और बिल्कुल वैष्णव परिवार में जन्म लिए हैं, वैष्णव संघ में हैं, वैष्णवों के मंदिर में हैं, सोसाइटी में हैं, और फिर भी यदि कृष्ण की सेवा न करें, भक्ति न करें, तो यह ज्यादा भाग्यहीनता है। और वैसे तो एक विशेष दृष्टि से भाग्य है कि वैष्णव परिवार में जन्म लिए और वैष्णव कम्युनिटी में आ गए, परंतु इस स्थिति का लाभ उठाना चाहिए, इस वाक्य से ऐसा प्रतीत हो रहा है। ब्रज पशु, पशु का तो धूप आदि नहीं देखते, उनको घास चाहिए, और चढ़ करके कोमल कोमल घास को खूंटी कर देते हैं, और पीछे से कृष्ण को उस पर चलना पड़ता है। इसलिए पशु शब्द देते हैं, अविवेकी। ये विचार नहीं करते हैं कि नहीं कृष्ण को कष्ट होगा, उबड़ खाबड़ भूमि में जाएंगे, घाम में जाएंगे, धूप में जाएंगे, इसलिए हमें नहीं चढ़ना चाहिए। तो ब्रज पशु, अच्छा वे नहीं भी जाना चाहेंगे तो कृष्ण उनको संचारयन्तम, उनको संचारण करते हैं, सम्यक चराते हैं। जब गोचारण के लिए चले हैं तो गाय की सेवा करनी है कृष्ण को, तो गाय का जैसे पेट भरेगा, जैसे सुखी रहेगी, समय पर पानी पिलाना है, कुछ समय पर खिलाना है, तो इधर उधर चराना, सम्यक चारयंत। और बारंबार बीच बीच में वेणु उत्ईरयंतम, वेणु को ऊंचे स्वर से बजाते हैं।
तो बहुत दूर प्रदेश में गौएं फैली हुई हैं, इसलिए सबको सुनाने के लिए ऊत ईरयंतम, ईरयन का अर्थ है बोलना। तो यह बोलना बांसुरी में ही बोलना कह रहे हैं, इसलिए कि वेणु में उत ईरयंतम, उदीरयंतम बांसुरी में बोलते हैं। और कभी कभी बिना बांसुरी के ही हे गंगे, हे जमुने, हे धौली, हे श्यामे, इस तरह से बोलते हैं, कहीं ऊंचे चढ़ करके, इसको उत ईरयंतम कहते हैं। लेकिन अधिकांश बांसुरी में बोलते हैं, क्योंकि बांसुरी का स्वर बहुत दूर में जाता है। वैसे कृष्ण का बिना बांसुरी के भी जो शब्द है वो बादल जैसा दूर तक आवाज जाता है, मेघ जैसा सुंदर। उच्च स्वर से बांसुरी बजाते हैं और गौओं को चराते हैं। सम्यक तत्तद इच्छानुसारेण इतस्ततः चारयन्ते। अब तो पशुओं की इच्छा के अनुसार चराना है, इतस्ततः चारयन्ते, यहाँ वहाँ चारों तरफ घुमा करके चराते हैं। तो तेसम अनंता नाम, चूंकि गौएं अनंत हैं, बहुत हैं, इसलिए बहुत दूर प्रदेशों व्याप्त चरता। सम्मेलनार्थम प्रहर्षार्थम च। बांसुरी क्यों बजाते हैं कृष्ण? कि बहुत दूर में पशु फैले हुए हैं, तो उनको एक जगह करने के लिए सम्मेलनार्थम और प्रहर्षार्थम च, और उनको हर्षित करने के लिए। वे जहाँ चर रहे हैं वहाँ वे हर्षित हों, ठीक से चर सके। कल वर्णन आया था कि गौएं चरना छोड़ देती थी, तो इस सब समय ऐसा नहीं होता था। कभी कभी तो इतना हर्षित होती थी, दूसरा विकार प्रेम का होता था कि खूब आनंद से चरने लगती थी। कभी कभी कल जैसा वर्णन हुआ ऐसी दशा हो जाती थी। वो राग पर निर्भर करता था और स्वर पर, भाव पर। तो उनके प्रहर्ष के लिए वेणु अनु का थे निरंतरम, बारंबार इत्यर्थ, बारंबार बांसुरी बजाते हैं। कैसे बजाते? उच्च ईरयंतम वादयंतम श्री कृष्णम इति शेष। इसमें श्री कृष्णम शब्द नहीं है, लेकिन श्री कृष्णम इति समझना चाहिए। कृष्ण को गौओं के पीछे पीछे चलते देखकर और उच्च स्वर से बांसुरी बजाते हुए देखकर, कहाँ? आतपे, धाम में। तो अम्बुद उदित, अम्बुद उदित हो जाता है, अजल बादल। क्योंकि अम्बुद, अम्बु का अर्थ जल और द का अर्थ देने वाला, जो जल दे उसको अम्बुद कहते हैं। प्रेमणा प्रवृद्ध से सहचराणामपि ताप निवारणाय, कृष्ण का ताप दूर करने के लिए और गौओं का तथा बच्चों का छा जाते हैं आकाश में। मेघ पुष्पम जलम, मेघ पुष्पम घन रसम इत्याभिधानात्, तथा अवली भी बिंदु निकरई सहितेन। तो अपने शरीर का छत्र बनाते हैं, और कैसे? बिंदुओं के समूहों के साथ, अर्थात अपने शरीर को जब फैलाते हैं तो चूंकि जलमय शरीर है ही, तो एक तो अपने आप जो छाया बनेगी वो शीतल होगी, क्योंकि जलमय शरीर है, और उस पर भी स्नेह से जी नहीं मानता है, तो छोटे छोटे बूंद झरझर झरझर बरसाने लगते हैं। छत्ता भी ताने हैं और वर्षा भी करना। इस प्रकार से देवताओं के यहाँ छत्र होता है। छत्र में ही ऐसा सब कुछ फिट रहता है कि वर्षा सीकर बरसते रहते, वो छोटी छोटी फूहियां सीकर की वर्षा है। तो छत्र भी ताना गया है ताप निवारण के लिए, और ऊपर से सुख देने के लिए ठंडी ठंडी बूंदे गिराई जाए। आतपे दृष्टवा कृष्ण मिति शेष, कृष्ण को सखाओं के साथ और बलराम जी के साथ और गौओं के साथ देख करके इस तरह करते हैं। व्यधात, जो अधात का अर्थ होगा कि संपादित के, ठीक है, छत्र तान दिए, लेकिन वि अधात व्यधात विशेषेण व तृतीया ताभि विशिष्ट मत पत्रम स्वस वपुषा सजल देहेन एवं अम्बुद इति उक्ति।
विशेषण धारण करते हैं। अर्थात तृतीय विभक्ति के द्वारा यह अर्थ होगा कि जल की बूंदों के साथ अपने शरीर का छत्र बनाते हैं। कैसा शरीर? सजल देहेन एवं अम्बुद इत्युक्त, क्योंकि यहाँ अम्बुद कहा गया। स्वबपुर एवं छत्रम कृतवान इत्युक्त। स्वबपुषा छत्रम कृतवान, इसका अर्थ है यह नहीं कि शरीर में छत्ता लेकर के खड़े हो गए। बपु एवं छत्रम, शरीर ही छत्र बन रहा है। वपु एवं छत्रम कृतवान, छत्रम अपि कुसुमावली युक्तम, और छत्र भी कुसुम से युक्त है, घनरस से युक्त है। एवं सख्यन निज देहम धनम चार्पितवान के अर्थ, इस तरह से बादल अपने देह को और अपने धन को कृष्ण के लिए अर्पित करता है। अतो असौ परम धन्यो अस्माकं तु तदानीं दर्शनाद्य संपत्ति भाग्यहीनता एवं, यही परम धन्य है सखी, हम तो अधन्य हैं, किसी भी प्रकार से कृष्ण की सेवा के काम में नहीं आ रही हैं। चक्रवर्ती का जी कहते हैं, आकाशस्थो मेघो अपि सुखयति केवलम वयम एवं तम सुखयतुम न प्राप्नुम इति धिगस्मानि। आकाश में रहने वाला दूर का व्यक्ति कृष्ण को सुखी कर रहा है और हम निकट की रह कर कृष्ण को किसी तरह सुख नहीं दे पाती हैं। हाय हमारा जीवन व्यर्थ। यह है प्रेम। अब दूसरी स्त्रियां कहती हैं, आस्तान तावत सर्वोपकारादिना मेघस्य वार्ता भाग्यम। हरी सखी, मेघ तो सब तरह से सबका उपकार करते रहते हैं और कृष्ण के सखा है, इसलिए इनके भाग्य को नहीं कह पाओगे, असीम भाग्य है। वन में रहने वाली सबर जाति की स्त्रियों का भाग्य देखो, वृंदावन में रहने वाली भिलनियों का भाग्य देखो कितना बड़ा है। पूर्णः पुलिंगौरुगाय पदाब्जराग श्रीकुंकुमेन दयितास्तनमण्डितेन तद्दर्शनस्मररुजस्तृणरूषितेन लिम्पन्त्ययानं कुचेषु जहुस्तदाधिम्। पूर्ण कृतार्थ। हरि सखी, पुलिंद्य सबरांगना पूर्ण कृतार्थ। इस जगत में सबर की स्त्रियां, जिनको कोल भील आदि कहते हैं, अंत्यज की स्त्रियां, जिनको अछूत माना जाता है समाज में, अस्पृश्य माना, अस्पृश्य, वही वास्तव में भाग्यवती हैं, सबसे धनी, सबसे सुखी, पूर्ण। अपूर्ण नहीं, सब तरह से पूर्ण है पुलिंद्या, पुलिंदियां। पुलिंद एक जाति विशेष है मनुष्यों में, तो प्रायः वन में पर्वत में रहते हैं और कोई शिक्षा नहीं, कोई धन भी नहीं रहता है। वन में साग के लिए, लकड़ी के लिए इधर उधर घूमते रहते हैं और उसमें भी उनकी स्त्रियां, कोई शिक्षा नहीं है, धन नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन उनको कह रही है कि सबसे धन्य, सबसे पूर्ण, सब तरह से पुलिंदियां हैं। पूर्ण है पुलिंद, पुलिंदियां पूर्ण है और हम बिल्कुल अपूर्ण हैं, हमारे पास कुछ नहीं। जब कृष्ण से संपर्क नहीं हो पा रहा है, कृष्ण की सेवा करने को नहीं मिल रहा है, तो हम अपूर्ण हैं। और वृंदावन की भिलनियां पूर्ण है। तो पूर्ण है शब्द का यह अर्थ है कि जितना धन्य वृंदावन की पुलिंदियां हैं, उतना स्वर्ग लोक की अप्सराएं नहीं है। हम लोगों की तो बात ही क्या, हम लोग कुछ भी नहीं। केवल कृष्ण से संबंध के कारण उनका इतना बड़ा भाग्य मान रहे हैं। यही है कृष्ण भावनामृत का सार। कृष्ण से संबंध है इनका, बस इस पर भाग्यवती। हमारा संबंध नहीं हो रहा, संबंध नहीं, संपर्क।
ध्यान देना चाहिए सब। श्रीपाद सनातन गोस्वामी जी संपर्क शब्द दिए। संपर्क और संबंध में अंतर है। संबंध एक मनोमय संबंध है, मनोमय भावना को कहते हैं, यह हमारा है, ये है, वो है। लेकिन संपर्क नैकट्य को कहते हैं, निकटता संपर्क। तो वृंदावन में कृष्ण गोचारण करते हैं, वृंदावन में स्वच्छंद विहार करते हैं, वहां ये पुलिंदियां रहती हैं वृंदावन। वास्तविकता यह है कि भगवान के बड़े बड़े भक्त महान पुरुष और देवियां स्वर्ग में या सत्यलोक में जो है, यहाँ तक कि वैकुंठ में भी वे सब यहाँ सर्वांगना बनी हुई भगवान कृष्ण का साहचर्य संपर्क पाने के लिए। परंतु गोपियों की दृष्टि में तो वे वनवासिनी विलनियां हैं, जिनमें कोई शिक्षा नहीं है, धन नहीं है, संस्कार नहीं है, कुछ भी नहीं है, गरीब हैं लेकिन सब तरह से पूर्ण। तो सबसे पहले पूर्णा शब्द निकला इस श्लोक में पुलिंदियों के विषय में। तो उनके भाग्य की प्रशंसा करें, ये पूर्ण। और इस संसार में कौन पूर्ण है? ब्रह्मा जी भी पूर्ण नहीं है, भगवान के अलावा कोई पूर्ण नहीं है। भगवान को सबसे पहले वेदों में पूर्ण कहा गया। ओम पूर्णमिदं पूर्णमदः पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमेवा मादाय पूर्णमेवावशिष्य। यदि संसार में सब तरह से कोई पूर्ण है तो वो है भगवान परब्रह्म। और उसके बाद कौन पूर्ण है? गोपियों की दृष्टि में जिसका कृष्ण के साथ संपर्क है वो पूर्ण है। और जिसका कृष्ण से कोई संबंध नहीं है या संपर्क नहीं है वही महादरिद्र, वो कंगाल है, उसके पास कुछ नहीं। भले सारा संसार हो लेकिन यह कुछ भी नहीं है वास्तव में। सत्य दृष्टि से देखा जाए तो जीव के साथ इन धन आदि का कोई संपर्क नहीं। धन्य तो पुलिंदी स्त्रियों को, और वो भी पुलिंद की स्त्रियों को सबसे महाधन्य कहा जा रहा है। धन्य वही है वास्तव में जिसका कृष्ण से प्रेम है, संपर्क है, भले वो स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चा हो, वृद्ध हो, कोई भी। यही मापदंड है अच्छाई की या महानता की। जो भगवान का नाम जपता है, भगवान का प्रसाद खाता है, भगवान कृष्ण से सहज प्रेम है, तो वही महान है। अन्यथा सांसारिक महानता से, धन से, विद्या से, सुंदर शरीर से या और किसी भी तरह से पद पोजीशन से कोई महान नहीं बनता, कोई दम नहीं है उसमें। सब मिलाकर के अंततः यही देखा जाएगा कि कृष्ण के प्रति कितनी आसक्ति किसकी रही, कितना प्रेम रहा और सेवा की वासना रही। प्रेम होगा तो सेवा की वासना रहेगी। देह का प्रेम है भगवान के प्रति, इसीलिए तो अपना शरीर तान देता है। इस श्लोक में वेणु वादन की बात नहीं कह रही है, आप ध्यान से सुनिएगा। पहले ही भूमिका में श्रीपाद सनातन गोस्वामी जी ने यह बात बताई थी। आगे ऐसी बात आएगी जिसमें वेणु की चर्चा नहीं रहेगी, परंतु गुप्त रूप से है। जैसे उरुगाय शब्द है, तो उरुगाय के दो अर्थ हैं। उरुधा गीयते यह गोपई स उरुगाय, गोपों के द्वारा जिनकी कीर्ति बहुत गाई जा रही है उनको उरुगाय कहते हैं। अथवा वेणुना स्वयं में वो उरु गायती उरुगाय, जो वेणु में बहुत गाते रहते हैं इसलिए इनका नाम है उरुगाय। तो प्रकारांतर से बांसुरी का इसमें जिक्र हो गया। वेणुना उर्धा गायती उरुगाय, वेणु से जो बहुत गाते रहते हैं उनको उरुगाय कहा। आज दीक्षा में एक बच्चे को उरुगाय शब्द, उरुगाय नाम दिया गया। तो मुझे यही स्मरण आ रहा था कि वेणुना उर्धा गायती थी उरुगाय, वेणु में जो बहुत गाते हैं उनको उरुगाय कहा। तो प्रकारांतर से वेणु वादन का प्रसंग इसमें है, परंतु अगर छोड़ भी दिया जाए बांसुरी वादन तो जेन केना भी प्रकारेण कृष्ण के साथ जो संपर्क है वही धन्यता का कारण गोपियों की दृष्टि में, और कृष्ण से जो वियुक्त है वही महानरक में है, विपत्ति में है।
और महादरिद्र। धन्य वह है, पूर्ण वह है जिसका कृष्ण के साथ संग। तो सबरांगना पूर्ण कृतार्थ। कृतार्थ का अर्थ होता है, अर्थ का अर्थ प्रयोजन। जीव का प्रयोजन क्या है? जीव का वास्तव में प्रयोजन है सुख। इस सांसारिक दृष्टि से बताई जा रही बात सुख, लेकिन सुख तो वास्तव में कृष्ण है। इसलिए कृतार्था का अर्थ है जिन्होंने कृष्ण को पा लिया है। पूर्णा का अर्थ है जिसने कृष्ण को पा लिया। व्यक्ति जीवन में कुछ भी पावे, कितना भी धन, कितना भी बड़ा पोजीशन, कुछ भी, लेकिन कृष्ण को नहीं पाया तो अपूर्णाति अपूर्ण, बहुत अपूर्ण, कुछ भी नहीं है उसके पास, वो धन्य नहीं है, कृतार्थ नहीं। जिसने कृष्ण को पा लिया वो पूर्ण है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो महाविदग्ध प्रेममयी गोपियां पुलिंदियों की प्रशंसा कर रही, जिनके पास धन नहीं है, सुंदर शरीर नहीं है, शरीर ऐसा है कि जिसको लोग छूते नहीं, छू करके स्नान कर। इसमें श्रीपाद सनातन गोस्वामी जी कहते हैं कि वे लकड़ी के लिए, साग के लिए, साधारण वस्तु के लिए वन में बेचारी भ्रमण करते, घूमती रहते हैं। यहाँ से कुछ खोद करके कंद निकालना, वहां से लाना। वहां बैंकिंग सिस्टम नहीं है, न सुपर मार्केट, कुछ भी नहीं। और मनुष्य ये समझता है कि मैं जो इस तरह से मार्केटिंग कर रहा हूं और केवल बटन दबाया और क्रेडिट कार्ड से सारा सामान ले लिया, कंप्यूटर से दाम बता दिया तो हम बहुत सफल। यह कुछ भी नहीं है। वन में कोई सुविधा नहीं, लेकिन गोपियों की दृष्टि में पुलिंदी या सर्वश्रेष्ठ धन्य कृत अर्थ। उन्होंने अपना अर्थ प्रयोजन प्राप्त कर लिया। कथम, कैसे जानते हैं कि ये पुलिंदी धन्य है? तो कहती हैं, प्रथमम दैता नाम स्तनेषु मंडितेन अनुलुप्तेन पुनश्चरति समय उरुगायस्य श्री कृष्णस्य। इसको हम हिंदी में ऐसे कह देते हैं, श्री कृष्ण के चरण कमल में जो उनके दैताओं का कुमकुम लगता है, केसर का लेप, और श्री कृष्ण जब केसर युक्त चरण से चलते हैं वृंदावन की घास पर या पत्थर पर, तो उनके चरणों से वह कुमकुम घास पर लग जाता है और वृंदावन की भिलनियां उसके सुवास से आकृष्ट होकर के आती हैं और उसको लेकर के अपने आनन में पहले लगाती है, सुगंध से प्रभावित होकर, और फिर अपने स्तनों पर लगाती है। कभी कभी घास के साथ ही वो ले लेती है और इसे सूंघती हैं और फिर आनंद में लेप करती हैं, जो श्री कृष्ण के चरण से लगा हुआ है। श्री कृष्ण के चरण में वो कुमकुम कहाँ से आया? तो इसको बताते हैं, उर्गाय पदाब्ज राग श्री कुमकुमेन दैतास्तन मंडितेन। श्री कुमकुमेन, कुमकुम से लेप करती हैं भिलनिया वन में। कैसा कुमकुम? श्री कुमकुम। केवल है कुमकुम शब्द नहीं दिया जा रहा, श्री कुमकुम, अतिशय सुंदर कुमकुम, अद्भुत कुमकुम। अथवा श्रीपाद वल्लभाचार्य अर्थ किए हैं। इस अर्थ को श्रीपाद सनातन गोस्वामी अपनी टीका में दिए हैं और लिखते हैं, इति श्री वल्लभ चरणा। बड़े लोगों को बहुवचन में कहा जाता है, तो श्रीपाद सनातन गोस्वामी सुबोधनी से उद्धृत करते हैं और कहते हैं, इति श्री वल्लभ चरणा। कितना उदार भाव से एक आचार्य की बातों को ले रहे हैं, जब वो बहुत उपाध्याय। तो श्री कुमकुम का अर्थ करते हैं श्री जी के द्वारा तैयार किया हुआ एक कुमकुम विशेष, श्री कुमकुम। श्री जी लक्ष्मी जी ने तैयार किया है कुमकुम, वृंदावन में नहीं, एक जाति विशेष कुमकुम की उन्होंने, उनका मतलब उसका बीज कहिए या एक
विशेष प्रकार का एक कुमकुम है, इसको श्री कुमकुम कहते हैं। श्री जी प्रस्तुत करती हैं। तो श्री जी वैकुंठ में उस कुमकुम को प्रस्तुत करती हैं और वह परंपरा से यहाँ आता है, गोपियों के स्थल पर लगता है वैकुंठ से, तो श्री कुमकुम कहते हैं। श्रीपद वल्लभाचार्य जी अर्थ करते हैं। उरुगाय पदाब्ज राग, उरुगाय वेणुना ऊर्धा गायती इति उरुगाय तस्य पदाब्ज, कृष्ण के चरण कमल, कमल इसलिए कहा जाए, अब्ज इसलिए कहा जा रहा है बहुत सुंदर चरण, बहुत सुकुमार, और अंगुलियां कमल के पंखुड़ियां जैसी हैं, बहुत सुंदर लग रही हैं। नीचे लाल लाल तलवा है, बहुत अरुण है। भगवान श्री कृष्ण का चरण का तल जो है बहुत अरुण है, तो उसको पदाब्ज राग कहते हैं। राग का अर्थ है आरुण्य, लालिमा। उरुगाय के जुगल चरणों के राग से सौंदर्य जिसमें और बढ़ गया है, उरुगाय के श्री कृष्ण के चरण कमलों के आरुण्य से जो और श्री से युक्त हो गया, शोभा से युक्त हो गया है, ऐसा कुमकुम। इसके कई अर्थ हैं। एक तो अपने आप कुमकुम लाल होता है, अरुण होता है, और उरुगाय के चरण में वो आया है। उरुगाय के चरण में कहां से आ गया, चरण कमल में कहां से आ गया? दैता स्तनमंडित है ना। तो सबसे प्रथम, जैसे श्रीपाद सिद्धर स्वामी जी लिख रहे हैं, प्रथमम दैता नाम, कस्य दैता नाम? उरुगायस्य दैता नाम, कृष्णस्य दैता नाम। कृष्ण की प्रियाओं के स्तनों पर लगने के कारण मंडित है ना, जो धन्य हो गया है कुमकुम। स्त्रियों का स्वभाव है, वे अपने स्तनों पर कुमकुम लगाती, कुमकुम का लेप करती। प्राय श्रीमद् भागवत में सर्वत्र वर्णन है, देवताओं के लिए, मनुष्यों की स्त्रियों के लिए, राजाओं की स्त्रियों के लिए, मनुष्यों की स्त्रियों के लिए, राजाओं की स्त्रियों के लिए। मैं कह दिया तो इसका अर्थ बहुत भारी भेद मत समझिएगा, कहीं राजा की स्त्री मानुषी नहीं है क्या। मेरा तात्पर्य केवल धनी और गरीब से था। बोलने में कुछ ऐसी बातें बोल दी जाती हैं कि बाद में उसका बहुत बाल की खाल निकाला जा सकता है। बाल ऐसे ही बहुत पतला होता है, उस पर खाल क्या है, चांद क्या है, लेकिन कुछ लोग वो भी निकालना चाहते हैं। बाल का स्किन भी निकालना चाहते हैं। तो प्रथमम, पहले तो वह कुमकुम दैताओं के स्तन से मंडित होता है। दैता स्तन मंडित है। दैता स्तन, यहाँ दैता से क्या तात्पर्य है? श्रीपाद जीव गोस्वामी जी कहते हैं कि यहाँ दैता का अर्थ है वृषभानु कुमारी श्री राधा और उनके अन्य विद्युत की सखी, उसको दैता कहते हैं। श्री कृष्ण की बहुत प्रिया दैता नाम या दैताया, दैता एक वचन में लेंगे इसको या बहुवचन में भी ले सकते हैं। दैता स्तन मंडितेन कृष्ण वल्लभा नाम दैता नाम स्तनेषु मंडितेन, वह कुमकुम मंडित हुआ है, धन्य हो गया है कृष्ण वल्लभाओं के स्तन का संयोग पाकर के। एक तो कुमकुम की महिमा वैसे बढ़ गई, स्तन मंडितेन। और कभी वृंदावन में श्री राधा जी या अन्य गोपियां आती हैं तो इस चिंता में बहुत व्याकुल रहती है कि कृष्ण गौओं के पीछे पीछे चल रहे हैं और गौएं घास को चर करके कोमल अंश समाप्त कर देती हैं और खूंटी बच जाती है, उस पर उनके चरण कमल चलते हैं, पत्थर पर चलते हैं, कंटक पर चलते हैं। इस कारण से बहुत दुखी रहते हैं। तो वन में किसी न किसी बहाने आ जाती है और श्री कृष्ण की सेवा करना चाहते हैं, चरण संवाहन, पंखा झलना, को जल पिलाना, और घर से बहुत प्रकार के भोजन बना करके चुपचाप लाती कि वन में प्रियतम को खिलाएंगी और इस तरह से सेवा करेंगी। गोविंद लीलामृत में यह बहुत विस्तार से वर्णित थी। और यह सेवा राधा कुंड के तट पर होती है, दिन की सेवा। तो इस प्रकार राधा रानी अपनी जुट के साथ आती हैं या अन्य सखियां आती हैं और श्री कृष्ण भी कोई न कोई बहाना करके और भेंट करते हैं। तो वहां जाने के बाद श्री कृष्ण को एक बहुत ही सुंदर
आसन पर पत्थर पर बैठाती हैं, ऊंचा हो, और सबसे पहले राधा रानी का ध्यान जाता है प्रियतम के चरण कमल पर। यह कठोर भूमि पर चला है, तो नीचे बैठ जाती हैं और चरणों को सहलाती हैं, और सहलाते हुए धीरे धीरे उन्हें अपने स्तनों पर रखती हैं। तो स्तन पर जो कुमकुम का लेप रहता है वह भगवान के जुगल चरणों में लग जाता है। वो चरण को सुखी करने के लिए वे स्तनों पर रखती हैं, और इस दृष्टि से भी लेप करके आती हैं कि प्रियतम के चरणों में केसर का लेप करना है। वह एक मलहम जैसा सुख देने के लिए होता है। तो इस तरह से जब रखती हैं, या अन्य दैताएं भी बारी बारी से जब रखती हैं, तो श्री कृष्ण के चरणों में लग जाता है। और इसी बीच ध्यान आता है कुछ देर के बाद, सेवा के बाद, चूंकि बहुत सी दैताएं हैं इसलिए कुमकुम सटते सटते बहुत सड़ जाता है चरण में। और जब श्री कृष्ण को यह ध्यान आता है कि अरे दो सखा जो रहे होंगे, गौएं लौटाने का समय हो गया, या कोई और गौएं दूर निकल गई हैं, तो वे चलते हैं। तो उस समय चलने पर जहां तहां घास पर वह कुमकुम लग जाता है। पुलिंदियों के मन में कृष्ण के संपर्क में आने की बहुत अभिलाषा रहती है, लेकिन बेचारी अपने को हीन समझ करके अपने हाथ से कोई सेवा नहीं कर पाती। वन की अंत्य जाति की स्त्रियां पर लालसा रहती है। भगवान का ऐसा सौंदर्य, ऐसा प्रभाव है, पत्थर में भी प्रेम विकार हो सकता है, तो वो तो मनुष्य पर अतिशय हीन जाति में जन्म लेने के कारण कृष्ण के निकट आने का उन्हें साहस नहीं होता। जब श्री कृष्ण चलते हैं और वन में भिलनियां कहीं रहती हैं, तो देखती हैं कि घास पर केसर लगा हुआ है, कुमकुम लगा हुआ है। कृष्ण के चले जाने के बाद वे आती हैं, उसके सुगंध से बहुत ही प्रभावित होकर मादक सुगंध फैलती है उस कुमकुम की, और बहुत ही सुंदर चमकता है वह कुमकुम। तो उसको वे आती हैं और ले लेकर के सूंघने लगती है। पहले आनन में लगाती है, आनन का अर्थ है मुख में, आननेशु, आनन में, और इसके बाद अपने स्तनों में उसको लगाती है। इसे कुमकुम के अतिरिक्त पुलिंदियों के लिए और कोई आभूषण नहीं है। कभी वे दूसरा अंगराग नहीं लगाए होंगे, कभी साबुन नहीं लगाए होंगे, और कभी भी कोई श्रृंगार नहीं। और उनके जीवन का एकमात्र श्रृंगार यही था, कृष्ण के चरण कमल का कुमकुम। और जो कुमकुम दैताओं के, श्री राधा आदि के स्तनों से अतिशय मंडित हो गया, आभूषित हो गया। तो गोपियां एक आभूषण के रूप में भी धारण करती हैं कुमकुम को। और भिलनियों के लिए श्रीपाद विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि इसके अलावा तो उनका कोई श्रृंगार नहीं। वन में रहने वाली भिलनियां, उससे उनका आनंद चमकने लगता है, लगाती हैं। और प्रतिदिन वे इस आशा में रहती हैं कि कृष्ण के चरण से कुमकुम लगेगा। तो वे ले लेकर के आनंद कुचेसु लिंपंत्य, लिंपंत्य शब्द का ये अर्थ है कि लेप करने भर कुमकुम मिल जाता है, और बहुवचन में है। भगवान की लीला शक्ति का यह प्रभाव है कि थोड़ा ही कुमकुम सैकड़ों भिलनियों के मुख और स्तन के लिए पर्याप्त हो जाता है। तो उसको लिंपंत्य, लेपन करती है। और श्रीपाद सनातन गोस्वामी जी लिखते हैं कि तृण रुषितेन, रुषित का अर्थ है लग्न, लग्न, और तृण लग्न, तृण में वो लगा हुआ है, तो तृण रुषित का अर्थ तृण के साथ ही उखाड़ देती है। तो तृण पर से कितना भी बारीकी से पोछेंगे फिर भी कुछ लगा रह जाएगा, इसलिए तृण रुषित में तृण के साथ ही लेकर के, और आनंद कुचेसु, अपने मुख में और अपने कुचों पर, वक्षस्थल पर लेप करती है। और जहुस तदाधि, और तद आधि, वह अनिर्वचनीय मनोव्यथा जो कृष्ण के अमिलन के कारण दुख होता है, उससे मुक्त हो जाता है।
तो उस कुमकुम को अपने मुख पर और स्तन पर लेप करने पर उन्हें ऐसा लगता है कि कृष्ण के साथ मिलन हो गया। जो उस तद आधीन का अर्थ है कि वह आदि का अर्थ मनोव्यथा, काम व्यथा से मुक्त हो जाता है। कृष्ण के मिलन जैसा सुख होता है उस कुमकुम से। इसलिए हे सखियों, पुलिंदियां ही पूर्ण है। जब दैताओं के स्तन से ही वो आ रहा है और उसका बच्चा खुचा अंश लेकर के पुलिंदियां जब धन्य है, पूर्ण है, तो तुम लोग तो दैता हो कृष्ण के। और इस श्लोक को बोलने में हो सकता है राधा रानी, पर इस तरह से निर्भीक धारण नहीं कर सकती। जो भी है एकांत में छिप कर कृष्ण के चरण कमलों को धारण करती हूँ। पर ऐसा लगता है कि यह सौभाग्य सर्वसाधारण नहीं है, सर्वसुलभ नहीं है। इसलिए ऐसा ध्वनित हो रहा है कि कुछ गोपियां बोल रही हैं जो दैताओं के प्रति, श्री राधा रानी आदि के प्रति कुछ द्वेष है, कुछ ऐसा प्रतीत हो रहा है। लेकिन द्वेष होता तो कृष्ण की दैता नहीं कहती, पर व्यंग में बोला जाता है कृष्ण की प्यारी हैं और उनके स्तनों से सब बोला जा सकता है। जैसे सखीरी मुरली भई पटगारी बोलते हैं राधा रानी। तो यहाँ दैता का अर्थ है श्री राधा। श्रील जीव गोस्वामी ने बहुत विस्तार से इस पर लिखा है। और उनके स्तनों का केसर कृष्ण के चरण में और कृष्ण के चरण से तृण पर, तो तृण धन्य वृंदावन। ये तो पहले ही बात कही जा चुकी है बांसुरी के संबंध से। तो फिर चरण कमल के डायरेक्ट संबंध से तो कहना है। एक तो चरणों का डायरेक्ट स्पर्श मिलता है और उस पर भी केसर का, तो तृण धन्य है। वृंदावन में तृण का जन्म भी हम लोगों से बढ़ करके, पुलिंदियों का जन्म धन्य है, कृतार्थ है। सब तरह से हतभाग्य, सब तरह से कृष्ण संपर्क शून्य हम लोग हैं। धिक्कार है हमारे जीवन, धिगस्मान। इस तरह से बातें कर रही हैं। जब कुरुक्षेत्र में द्रौपदी जी से भेंट हुई भगवान की पत्नियों की, तो वहां पर द्रौपदी जी ने पूछा कि आप लोगों के साथ भगवान ने किस तरह विवाह किया, आप अपने अपने विवाह की कथा सुनाइए। तो सबसे पहले रुक्मिणी जी ने कहा, पूरी कथा कह डाली है एक एक श्लोक में पहले, लेकिन पूरी कथा सुनाई कि इस तरह से मेरा विवाह शिशुपाल से निश्चित हुआ था, लेकिन मैंने पत्र लिखा तो भगवान आए, मुझे ले गए राजाओं के बीच से। तो इस तरह से 8 पटरानी अपनी अपनी बातें कह रही हैं। इसके बाद 16,100 की बारी है, तो वे बोलती हैं, वे बोल गई। और इसके बाद सब कहती हैं। द्रौपदी जी ने पूछा कि भगवान के प्रति आप लोगों का क्या भाव रहता है, वे कैसा व्यवहार करते हैं। क्योंकि भगवान वहीं थे कुरुक्षेत्र में, सूर्य ग्रहण लगा था, सब समाज जुटा था, तो स्त्रियां स्त्रियों से बात करती थी। और स्त्रियों में अब स्त्री से कैसे विवाह हुआ है, वही तो पूछेंगे और क्या पूछेंगे। वैसे कृष्ण कथा ही पूछ रही है, बहुत श्रेष्ठ कोटि की कथा है, लेकिन यही विवाह शादी की चर्चा तीर्थ में चल रही। स्त्रियां हैं, भगवान से संबंधित वार्ता है, इसलिए फर्स्ट क्लास की वार्ता है उत्तम। तो सब वार्ता के अंत में भगवान की रानियों ने, 16,000 रानियों ने यह कहा कि कामयामः एतस्य श्रीमत्पादरजः श्रियः कुच कुंकुम गंधाढ्यम मूर्धना वोढुम गदाभृतः। हे द्रौपदी जी, हे महारानी जी, हमारे जीवन में अपने प्रियतम कृष्ण से और कोई कामना नहीं है कि हमें लेकर के पारिजात दें या ये वस्तु दें, ये वस्त्र दें, अलंकार दें। कभी हमारे भीतर एक कामना नहीं रहती। हमारे भीतर यही कामना रहती है कि श्री कृष्ण के
चरण रज को हम अपने माथे पर हमेशा रखें, मतलब उनकी दासी बनी रहेंगे भाव। जो चरण रज कुछ कुमकुम के गंध से धनी है, तो अपने ही कुछ कुमकुम की बात कह रही है। जो हमारे स्तनों के कुमकुम से सुगंधित है रज, अर्थात उनका चरण कमल तो सुगंधित है ही, और हमारे स्तनों का सुगंध इस आढ्यम जो और सुवासित रहता, ऐसे चरण कमल की सेवा करने को मिले, सिर से वहन करें, बस हम उनकी दासी बनी रहे, यही कामना रहती है। प्रियतम से और कोई कामना हमारी नहीं होती, हम उनकी सेवा करते रहें। ब्रज स्त्रियों जदवान क्षमती, जिसको ब्रज की स्त्रियां चाहती, तो भगवान की पटरानियां द्वारका में ब्रज की स्त्रियों को ही गुरु के रूप में स्वीकार करें। जो इच्छा ब्रज की स्त्रियों की है वही हमारी इच्छा है। और इतना ही नहीं, कहते हैं ब्रज स्त्रियों जदवान क्षमती पुलिंद्य स्त्री विरुद्ध। ब्रज की स्त्रियां गोपियां तो चाहती हैं, यहाँ तक कि पुलिंद्य, पुलिंदियां और त्रिंग और लताएं जिस चरण रज को चाहती हैं, सेवा करना चाहती हैं, हम भी वही चाहते हैं रानी जी, हमारी और कोई कामना नहीं। यह है भाव। ब्रज स्त्रिय जदवान क्षमती, ब्रज की स्त्रियां या पुलिंदियां या तृण विरुद्ध सब चाहते हैं कृष्ण का चरण रज मिले, कृष्ण का चरण गंध मिले। इसलिए हम लोगों की भी वही कामना है, भगवान की रानी कुरुक्षेत्र में कहती। तो इस प्रकार गोपियां संपूर्ण जीवों को धन्य मानती हैं जो जिनका कृष्ण से संबंध है, और अपने को अधन्य मानती हैं। कैसे हूँ छूटे नाही छुटायो, रसिया बंध प्रेम की डोर। कैसे छूटे नाही छुटायो, रसिया बंध प्रेम की डोर। ऐसी प्रेममयी ब्रज घटा छटाल, ऐसी प्रेममयी ब्रज छटा घटा लखी नाच उठे मन मोर। ऐसी प्रेममयी ब्रज छटा घटा लखी नाच उठे मन मोर। नाच उठे मन मोर, नाच उठे मन मोर। कैसे छूटे नाही छुटाए, रसिया बंध प्रेम की डोर। कैसे छूटे नाही छुटाए, रसिया बंध प्रेम की डोर। ये कृष्ण गा रहे हैं। ब्रज में जो प्रेम का बंधन लगा है वो छूटने से नहीं छूटेगा। राधा रानी कहती है कि यह कृष्ण हृदय से नहीं निकल रहा है। कृष्ण कहते हैं कि ऐसा प्रेम का बंधन है कि अब छूटने से छूटने वाला नहीं। मन स्वच्छंद फंसो गोपीन के फंद, कोई कहे ब्रज चंद, कोई आनंद को कंद। मन स्वच्छंद फंसो गोपीन के फंद, कोई कहे ब्रज चंद, कोई आनंद को कंद। मन स्वच्छंद फंसो गोपीन के फंद, कोई कहे ब्रज चंद, कोई आनंद को कंद। मन स्वच्छंद फंसो गोपीन के फंद, कोई कहे ब्रज चंद, कोई आनंद को कंद। नंद यशोदा को लाल, कोई ग्वारिया गोपाल। नंद यशोदा को लाल, कोई ग्वारिया गोपाल। नंद यशोदा को लाल, कोई ग्वारिया गोपाल। यशोदा को लाल, कोई ग्वारिया गोपाल।
कोई जगत प्रतिपाल कोई कंस को निकंद, कोई जगत प्रतिपाल कोई कंस को निकंद। तो मेरा नाम मेरे गुणों के अनुसार बहुत जगह प्रसिद्ध है। कोई ब्रजचंद कहता है, कोई आनंद को कंद कहता है, कोई नंद जशोदा का लाल कहता है, कोई ग्वालिया गोपाल कहता है, कोई जगत प्रतिपाल जगन्नाथ कहता है, कोई कंस का निकंद नाशक कहता है। लेकिन मेरा नाम जो एक ब्रज में पड़ा, ओहो, कंदहु ते मीठो नाम, कंदहु ते मीठो नाम, एक कहे प्यारो माखन चोर, एक कहे प्यारो माखन चोर। हाँ कंदहु ते मीठो नाम, हाँ कंदहु ते मीठो नाम, एक कहे प्यारो माखन चोर। हमारे बहुत से नाम है, लेकिन कंद से भी मीठा जो मेरा नाम है वो है माखन चोर। कंदहु ते मीठो नाम, कहे प्यारो माखन चोर। हाँ कंदहु ते मीठो नाम, एक कहे प्यारो माखन चोर। कैसे हूँ छूटे नाई छुटायो, रसिया बंध प्रेम की डोर। कैसे हूँ छूटे नाई छुटायो, रसिया बंध प्रेम की डोर, रसिया बंध प्रेम की डोर, रसिया बंध प्रेम की डोर। को पूजा इंद्र यज्ञ को मिटाए, लियो ब्रज को बचाए, बेटी व्यास अग्नि व्याध। गिरि को पूजाए इंद्र यज्ञ को मिटाए, लियो ब्रज को बचाए, बेटी व्यास अग्नि व्याध। गिरि को पूजाए इंद्र यज्ञ को मिटाए, लियो ब्रज को बचाए, बेटी व्याल अग्नि व्याध। गिरि को पूजाए इंद्र यज्ञ को मिटाए, लियो ब्रज को बचाए, बेटी व्याल अग्नि व्याध। वर्षा करने लगा तो मैंने गोवर्धन उठाया, इतना मेहनत किया, लेकिन एक गोपी आकर हमारे पास क्या कहती है, वो तो राधा रानी के नयन का कोर ऐसा था कि उस पर गिरिराज टीका था, तुमसे कुछ नहीं चल भाषा। एक गोपी ने सुनायो तेरी सब झूठी सार, एक गोपी ने सुनायो तेरी सब झूठी बात। राधे ने गिरिधर गिरि समेत लियो थारी पाँव की खोर। राधे ने गिरिधर गिरि समेत लियो थारी पाँव की खोर। कैसे छूटे नाई छुटायो, रसिया बंध प्रेम की डोर। कैसे छूटे नाई छुटायो, रसिया बंध प्रेम। यह प्रेम है कि कृष्ण ने गिरिराज उठा लिया, इतना बड़ा पर्वत उठाया, लेकिन ब्रज में लोग कहते थे कि राधा रानी के भाव की कोर से पर्वत ऊपर टिका था, आप नहीं उठाए। यह प्रेम की भाषा। ध्रुव ने रिझायो ऊंचे पद पर बैठायो, हाँ ध्रुव ने रिझायो ऊंचे पद पर बैठायो। प्रहलाद ने बुलायो दियो बाप ते बचाए, प्रहलाद ने बुलायो दियो बाप ते बचाए। गणिका ने धार्यो ताको सुआ संग तारो, गणिका ने धार्यो ताको सुआ संग तारो। नहीं सबरी तेहार दई धाम को पठा, नहीं सबरी तेहार दई धाम को पठा। ब्रज की चुरुआ भर छाछ, हाँ ब्रज की चुरुआ भर छाछ। बनाए लियो रिया आनंद किशोर, बनाए लियो रिया आनंद किशोर। हाँ ब्रज की चुरुआ
लियो विनयानंद किशोर विनयानंद किशोर कैसे हूँ छूटे नहीं छुटायो रसिया बंध प्रेम की डोर कैसे हूँ छूटे नहीं छुटायो रसिया बंध प्रेम की डोर भाव सो बंधाऊ प्रेम प्रीति में बिकाऊ नहीं धन सो अघाऊ भक्ति चाहूँ मैं अनन्य भाव सो बंधाऊ प्रेम प्रीति में बिकाऊ नहीं धन सो अघाऊ भक्ति चाहूँ मैं अनन्य अन्य भाव सुनने तज भूपति की गे साग पात सो समय फल पुत्र पुष्पतन अन्य भाव सुनने तज भूपति को गे साग पात सो समय फल पत्र पुष्पतन। तो ब्रज में भगवान रहे और ब्रजवासियों के प्रेम में तो कहते हैं भाव सो बंधाऊं भाव से अपने को बंधवा लेता हूँ प्रेम प्रीति में बिकाऊं प्रेम और प्रीति से मैं बिक जाता हूँ नहीं धन सो अघाऊं भक्ति चाहूं मैं अनंत मुझे धन से कोई प्रेम नहीं है धन कोई मुझको क्या देगा मेरी पत्नी ही सबसे धनी है लक्ष्मी मैं धन से तृप्त नहीं होता अर्थात धन की मुझे कोई कामना नहीं रहती भक्ति चाहूं मैं अनन्य भक्ति चाहता अन्य भाव सुनने अन्य भाव से मुझे ने नहीं है तभी भूपति को गे मैं राजा का घर छोड़ करके और जा करके साग खाया विदुर जी के साग पात सो सने फल पत्र पुष्प का अनुदिन रोज से श्याम तुच्छता अनुदिन रोज से श्याम तुच्छता ताय आगे का अर्थ है कि इस प्रेम के आगे इस रज के आगे वृंदावन के रज के आगे या भक्तों के प्रेम के आगे लाख और करोड़ सब मेरे लिए तुच्छ अनुदिन रज से श्याम तुच्छता आगे लाख करोड़ अनुदिन रज से श्याम और कैसे हूँ छूटे नहीं छुटायो रसिया बंध प्रेम की डोर कैसे छूटे नहीं छुटायो रसिया बंध प्रेम की डोर रसिया बंध प्रेम की डोर बंध प्रेम की डोर रसिया बंध प्रेम की डोर कैसे हूँ छूटे नहीं छुटायो रसिया बंध प्रेम की डोर कैसे हूँ छूटे नहीं छुटायो रसिया बंध प्रेम की डोर। नेक नाच दे बिहारी मेरे अंगना में आए 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 हंसी मुरली बजाए देव माखन खवाए हंसी मुरली बजाए देव माखन खवाए नेक नाच दे बिहारी मेरे अंगना में आए नेक नाच दे बिहारी मेरे अंगना में आए नेक नाच दे समझने वाले नहीं समझ रहे नेक नाच दे बिहारी मेरे अंगना में आए नेक नाच दे बिहारी मेरे अंगना में आए हंसी मुरली बजाए देव माखन खवाए हंसी मुरली बजाए देव माखन खवाए छोट सो गोपाल तारी दई है ब्रज बाल हाँ छोट सो गोपाल तारी दई है ब्रज बाल
छोटे से कृष्ण हैं, गोपियां बजाएंगी ताली। छोट सो गोपाल तारी दई है ब्रज बाल, हाँ छोट सो गोपाल नाचो नंद जो के लाल बनो सगाई कराए नाचो। हे नंद बाबा के लाला नाच दो तो तुम्हारे विवाह करवा दूंगी। नाचो नंद जो के लाल दइयो सगाई कराए, नाचो नंद जो के लाल नेक नाच गए बिहारी मेरे अंगना में आए, नेक नाच गए बिहारी मेरे अंगना में आए। तब कृष्ण कहते हैं झूठ कहे मैया कब लावेगी दुलैया, झूठ कहे मैया कब लावेगी दुलैया, झूठ कहे मैया कब लावेगी दुलैया, झूठ कहे मैया कब लावेगी दुलैया। अब मैं तुम्हारी गाय नहीं चलाऊंगा और जाकर नंद बाबा से कहूंगा कि झूठ बोलती है। झूठ कहे मैया कब लावेगी दुलैया, झूठ कहे मैया कब लावेगी दुलैया। तेरी चारू गुण गैया कहूँ नंद जो सजाए, तेरी चारू गुण गैया कहूँ नंद जो सजाए। छोटी एक गैया मंगवाऊंगी कन्हैया, छोटी एक गैया मंगवाऊंगी कन्हैया। तब लगता है माँ जसोदा कह रही है कि एक छोटी सी गाय तुम्हारे लिए मंगवाऊंगी और खूब अच्छी गाय, सीधी गाय, उसका दूध तुम दोनों भाई पियोगे तो तुम्हारी चोटी बढ़ जाएगी, तुम्हारे केस बढ़ जाएगा। छोटी एक गैया मंगवाऊंगी कन्हैया, छोटी एक गैया मंगवाऊंगी कन्हैया। दूध पियो दो भैया तेरी छोटी बढ़ी जाए, दूध पियो दो भैया तेरी छोटी बढ़ी जाए। नेक नाच दे बिहारी मेरे अंगना में आए, नेक नाच दे बिहारी मेरे अंगना में आए। हंसी मुरली बजाए दे माखन खवाए, हंसी मुरली बजाए दे माखन खवाए। तब कृष्ण कहते हैं जब गाय का दूध पीने के लिए माँ जसोदा ने कहा, तब कृष्ण कहते हैं एक गाय की बात छोड़ो, विवाह की बात जो कही उसको पहले करो। कब लुगाई बुलाओगी, गोपियों कब बुलाओगी, कब गीत चालू होगा। गाय दे बधाई कब आवेगी लुगाई, गाय दे बधाई कब आवेगी लुगाई, गाय दे बधाई कब आवेगी लुगाई, गाय दे बधाई कब आवेगी लुगाई। झट कर दे सगाई बात झट कर दे सगाई दी दुल्हा बनाए, कर दे सगाई दी दुल्हा बनाए। नेक नाच दे बिहारी मेरे अंगना में आए, नेक नाच दे बिहारी मेरे अंगना में आए। वरना बनाऊंगा तो उबरी नहाऊं, वरना बना तो वर का वेश बनाओ। वरना बनाऊंगा तो उबरी नहाऊं, हाँ वरना बनाऊंगा तो उबरी नहाऊं। संग दाऊ को पठाऊं ब्याह लावज कराए, माँ जसोदा कहते ठीक है तुमको मैं वर बनाऊंगी, नहाऊंगी अच्छा से और दाऊ को भेज दूंगी, वो तुम्हारा विवाह करा करके लाएगा। तब कहते नहीं 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 नहीं, उसको नहीं भेजना है। बल को पठावली तो मोई को खिजावे, हाँ बल को पठावली तो मोई को खिजावे। वो तो रोज हमको चिढ़ाता रहता है, व्यंग बोलता है, उसको मत भेजना। अभी मैं जंगल में गया था तो एकाएक को हमको एकांत में छोड़ करके और कहा कि हाउ आया है, भाग गया और मैं रोने लगा कि हाउ कर
भाव खा गए। बल को पठावे तो मोहि को खिजावे, हाँ बल को पठावे श्यामता ही ना पचावे, देखो हाव से डराया, देखो हाव से डराया। मैं नाच दे बिहारी मेरे अंगना में आए, मैं नाच दे बिहारी हंसी मुरली बजाए दे माखन खवाए, हंसी मुरली बजाए दे माखन खवाए। मैं नाच दे बिहारी मेरे अंगना में आए, मैं नाच दे बिहारी मेरे अंगना में आए। यही है भक्ति कि भगवान की बात सुनकर, चाहे भगवान की बात भगवान के मुख से डायरेक्ट सुन रहे हों या भगवान की बात परंपरा से सुन रहे हो या भगवान के विषय में सुन रहे हैं, तो सुनने पर क्या होगा? उपधार्य बढ़िया से यदि व्यक्ति धारण करे, उपधार्य उप का अर्थ आधिक्य न, धार्य का अर्थ धारण करे, गीत को खूब अच्छी तरह से धारण करने से क्या होगा? मनोभव उत्पन्न हो। मनोभव का अर्थ होता है मनसी एवं भव जस्य स मनोभव। मन में एक संकल्प उदित होता है, एक लालसा उत्पन्न होती है, उसको मनोभव कहते हैं। ऐसे मनोभव का यथाश्रुत अर्थ होता है कामदेव, और गोपियां यही कह रही हैं। लेकिन मनोभव का अर्थ कुछ भी होगा जो मन में उत्पन्न होता है। तो मन में तो क्रोध भी उत्पन्न होता है, मन में काम भी उत्पन्न होता है, मन में लालसा उत्पन्न होती है, राग उत्पन्न होता है। तो जब व्यक्ति सुनता है भगवान के विषय में और गाता है तो हृदय में एक लालसा उठती है भगवान के प्रति, और लालसा से फिर आवर्त उठते हैं और भुजाएं, इस तरह सारा शरीर भगवान के प्रति प्रेरित हो जाता है। तो नदियों में भी इस तरह का प्रेम भाव है। यह है भगवान का अद्भुत सौंदर्य, अद्भुत स्वभाव। ऐसे शास्त्र कहता है कि नदियां भी जीव हैं, पृथ्वी भी एक जीव है, पर्वत भी एक जीव है। जहाँ जीव का विभाजन वर्णन किया गया है तो कहते हैं दो प्रकार के जीव होते हैं, चर और अचर। तो दो प्रकार के जीव होते हैं, तो चर और अचर। तो अचर जीवों में पर्वत का और नदियों का भी नाम रखा गया है। तो ये अचर जीव है, उतना बड़ा उनका शरीर दिया गया है या उतना लंबा उनका शरीर दिया गया है। जैसे गंगा जी एक देवी है, एक स्त्री है, भगवान की शक्ति, लेकिन इनका शरीर इतना लंबा है, इतना बह रहे। हिमालय एक जीव है, भगवान की विभूति है, स्थावराणा हिमालय, लेकिन इतना बड़ा शरीर दिया गया। स्वयं भूदेवी एक देवी है, भगवान की शक्ति है, लेकिन इतना बड़ा शरीर दिया गया है। ये जीवों के भीतर आते हैं। तो इस प्रकार से कृष्ण के साथ चर अचर कोई भी जीव प्रेम कर सकते हैं। नदियां प्रेम कर रही हैं, वृक्ष प्रेम कर रहे हैं। जैसे आपने उस दिन सुना था कि वेणु को अपने वंश में उत्पन्न देख करके वृक्षों में आंसू गिर रहे थे, तलैयों में रोमांच हो रहा था। यह है कृष्ण की विशेषता। ऐसे आज के युग में यदि कोई प्रचार करता है तो इतना अधिक प्रचार हो गया है कुछ अन्य बातों का कि कृष्ण का प्रचार करने पर भी लोग समझते हैं कि जैसे अन्य लोग कुछ कर रहे हैं तो ये लोग भी एक सेक्ट या एक पंथ अपना कर रहे हैं। थोड़ा भी मन में भावना नहीं होती है कि नहीं नहीं यह शास्त्र का सार है, भगवान कृष्ण परब्रह्म है, परमात्मा है, जगदीश्वर है, वही सार है। ये भावना बहुत कम लोगों में होती है। तो लोग सोचते हैं कि हाँ ठीक है, ये भी अच्छा है, भगवान कृष्ण का भजन करना चाहिए। तो इसलिए श्रीमद् भागवतम की कथा की आवश्यकता है। यदि आप ऐसे भागवत की महिमा कहिए तो कुछ लोग तो कह देंगे हम भागवत को प्रमाण नहीं मानते, और खुलम खुला कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं हम वेद को प्रमाण मानते हैं।
ऐसा वो लोग कहा करते। हम वेद को प्रमाण मानते हैं, तो वेद तो प्रमाण है ही, वेद की प्रामाणिकता में कोई संदेह नहीं है। वेद स्वतः प्रमाण है, हम माने या न माने। जैसे कोई कहे कि हम सूर्य को मानते हैं कि वो चमक देता है, ज्वलनशील है या प्रकाशशील वस्तु है, हम ऐसा मानते हैं और हम सर्टिफिकेट दे रहे हैं कि सूर्य चमकीला पदार्थ। अरे हम सर्टिफिकेट दे या न दे, सूर्य तो चमकीला पदार्थ है ही और रहेगा। इसी तरह वेद स्वतः प्रमाण है। हमको पता चले कि ये प्रमाणित है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन वेद क्या है? यह वेद में ही लिखा गया है कि वेद एक कल्प वृक्ष की तरह है। कल्प वृक्ष की तरह है। तो ऐसे कुछ लोग हैं जो लोग कहते हैं कि हमको केवल लकड़ी से मतलब है, फल से नहीं। तो वो तो ठीक है, पढ़ें वेद, लेकिन जिसको फल से जरूरत है उसको भागवत पढ़ना चाहिए। हम लोग तो इतना फल खाते हैं, इतने वृक्षों का फल खाते हैं, कभी पूछने गए कि ये भाई पेड़ कहाँ है, हम पहले उसको देखना चाहते हैं और गिनेंगे कितना पत्ता है, कितनी शाखाएं हैं, कितना लंबा है, कितना चौड़ा है, जड़ कितना भीतर गया है। और वहां पर कोई वृक्ष को काट करके देखे या तोड़कर पत्ता देखे या इधर उधर देखे तो कोई फल दिखाई नहीं दे रहा। उसके शाखा में फल नहीं है, जड़ में फल नहीं है, फल अलग लगा है। लोग देखते नहीं, कहते हम ओरिजिनल वेद मानते हैं, ओरिजिनल वेद मानते हैं। ओरिजिनल वेद क्या मानते? कुछ नहीं मानते। वेद का फल है श्रीमद् भागवतम। अरे सभी लोग मानते हैं, सभी आचार्य इस बात को स्वीकार किए। निगम कल्प करो गलितम फलम। तो ठीक है, कुछ लोग लकड़ी चबाते रहे, हम लोग तो भैया फल खाएंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। और कुछ लोग ऐसे हैं जो वेद की बहुत सी ऋचाओं को याद करते हैं, बहुत श्लोक याद किए, कहते हैं वेद का ये श्लोक ये श्लोक ये श्लोक। तो वे लोग उस वृक्ष में, वेद कल्प वृक्ष में केवल झूला झूलते रहें और खाने के लिए उनको फल जीवन भर नहीं मिलेगा। या इस शाखा से उस शाखा पर, इस शाखा से इस शाखा पर, और कभी कभी गिर करके टांग भी टूट सकते हैं, मर भी सकते हैं। कौन ऐसा विवेकी होगा जो फल नहीं चाहेगा? श्रीमद् भागवतम फल है। और भगवान वेदव्यास देव कहते हैं कि गलितम फलम। यह गलितम का अर्थ होता है नीचे आया हुआ। गलितम शब्द है, पतितम नहीं। गलितम से गलन का अर्थ होता है स्खलन। यह लुढ़कता हुआ धीरे धीरे आया है। तो सबसे पहले नारायण शाखा से टूटा, नारायण शाखा से चला ब्रह्म शाखा पर, ब्रह्म शाखा से नारद शाखा पर, नारद शाखा से वेदव्यास शाखा पर, वेदव्यास शाखा के बाद सुखदेव शाखा पर, सुखदेव गोस्वामी के बाद जमीन पर धीरे से बैठ, टूटा नहीं, विखंडित नहीं, गलितम फल। एक तो पका हुआ फल है और दूसरे बिल्कुल सावधानी से उतारा गया। कुछ ऐसे फल तोड़ने वाले होते हैं जो बहुत ऊंचा लग्गी रखते हैं, बांस रखते हैं और उसमें झोला जैसा तोड़ते हैं और झोला में वो आम आ जाता है, ले ले। तो इस तरह से बहुत सावधानी से फल को लाया गया। इसमें छिलका नहीं है, गुठली नहीं है, इसमें त्याज्य कुछ है ही नहीं। कहने का भाव ये है, कोई भी संसार में फल आप देखते हैं तो उसमें ज्यादा त्याज्य अंश ही रहता है। त्याज्य अंश, छिलका बलकल बोकला कहते हैं, त्याज्य। और अब तो फलों का भीतर का भाग भी त्याज्य रहता है वो भी खाने लायक नहीं। लेकिन श्रीमद् भागवतम ऐसा फल है कि इसमें कुछ भी त्याज्य नहीं है। और महाभारत में या पुराणों में कुछ है त्याज्य, कुछ बुकला और कुछ गुठली है। किसी किसी में बहुत ज्यादा मोटा गुठली है, बहुत थोड़ा सा गुदा रह गया। लेकिन श्रीमद् भागवत में छिलका है ही नहीं।
ये छिलका भी थोड़ा सा पतला है तो मुंह में डालो तो भी रस हो जाएगा, गल जाएगा, ऐसा फल गुठली तो है ही। कहीं भी देखिए, चाहे पंचम स्कंध हो, चाहे दसम स्कंध हो, चाहे एकादश हो, सब जगह रस ही रस भरा। अपना अनुभव बताते हैं भक्त लोग, यहाँ उसमें से बहुत से बैठे हैं, कोई भी भागवत कांश पढ़ते हैं, सुनते हैं तो कहते हैं, जिस समय जो प्रसंग सुनते हैं तो कहते हैं यही सबसे ज्यादा रसमय है, ऐसा कहते हैं। क्योंकि रसमय तो सब समान रूप से है, लेकिन जो जिस समय खा रहे हैं तो वो तो रसमय लगेगा। अभी खाए हैं ताजा तो वही लगेगा कि यही सबसे ज्यादा रसमय है। यह रसमय है, रसमय नहीं है, रसम है, स्वयं रस है। पिबत भागवतम रसम। भगवान वेदव्यास देव इस रस को, भागवत रस को तैयार करके और इसके बाद इसके पहले इन्विटेशन लिखते हैं संसार में लोग, पिबत भागवतम रसम। किसको? भाव का और रसज्ञ, रसवेता। पिबत भागवतम रसमालयम। अहो रसिका भूरि भाव का, रसिका और भाव का। रसिक कहते हैं जो रस तत्व के ज्ञाता, जो रस को पीना जानता है, ये जानता है कि असली रस क्या है, उसको रसिक कहते हैं। और संसार के रूप रस गंध या साहित्य को पढ़ने वाले लोग ये रसिक नहीं है। यहाँ तो रस है ही नहीं। जो रस को जानते हैं उन लोगों के लिए रस तैयार किया गया, जो अध्यात्म रस को पीना चाहते हैं, भगवत भक्ति के रस को। तो भगवान वेदव्यास देव कहते हैं कि यहाँ तैयार करके रखा है और मेरा ये उतारा हुआ है, इंपोर्ट किया हुआ, लाया हुआ है रस, वैकुंठ से आया है रस, भगवान नारायण के द्वारा, वहां से रस आया। तब इस रस को चाकू से काटा जाए, संस्कार किया जाए, खाएं। नहीं 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 नहीं, पीबत, पियो इस फलम। फलम शब्द भी कह रहे हैं और कहते हैं पियो। तो फल कैसे पिया जाएगा? इसी से सिद्ध होता है कि इसमें छिलका और गुठली नहीं है, जो पिया जा सकता। थोड़ा सा जैसे मान लीजिए कोई मिठाई होती है, उसको बर्फ से फ्रिज में जमा दिया जाता है, लेकिन हीट लगने पर वो पिघल करके तरल हो जाता है। इसको थोड़ा जमा करके रखा गया है, लेकिन मुंह में रखोगे सारा घुल कर भीतर हो जाएगा। जमा करके रखा गया है कि खराब ना हो जाए। ये फल है जिसमें छिलका न हो, गुठली न हो, कहीं फल ऐसा होता है? श्रीमद् भागवतम ऐसा रखा गया। और कोई ग्रंथ ऐसा नहीं है जिसमें सब चीज रस हो। कुछ न कुछ गुठली, कुछ न कुछ छिलका, खूब मोटा छिलका किसी किसी में, कहीं कहीं बिल्कुल थोड़ा रस। अब विष्णु पुराण, पद्म पुराण आदि में कुछ कम छिलका है, कम गुठली है। भगवद गीता में भी गुठली नहीं है, छिलका नहीं है। लेकिन महाभारत में तो भारी भारी छिलका है, बहुत मेहनत पड़ती है। और साधारण आदमी तो भीतर का रस ले ही नहीं पाएगा, वो तो कथा कहानी में फंस जाएगा, संसारिक कामना में। और बोकला को खा करके ही वो कहेगा कि वाह कितना आनंद आया। और जो भगवत गीता है, नारायणीयम है, भीष्म उपाख्यान है, वहां पहुंच ही नहीं पाता। जो असली रस है महाभारत का, वहां नहीं पहुंच पाता। युद्ध कैसे हो रहा है, कैसे हो रहा है, या तिथि की सेवा, यह सेवा, वह सेवा, वर्ण धर्म आश्रम धर्म, इसी में पढ़ करके रह गए। और जो जैसे भीष्म पितामह का प्रवचन है महाभारत में, वहां तक नहीं पहुंच पाते। ये भगवान का प्रवचन है, नहीं पहुंचते। तो वो सब कलेवर की दृष्टि से देखिए तो महाभारत में छिलका बहुत ज्यादा है। 2-4 दिन का 2-4 बरस तो छिलका हटाने में लग जाएगा। और भागवत ऐसा है कि जहां चालू कीजिए इसी मिनट बस रस पीना चालू हो गया।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम पिबत भागवतम। अहो रसिका, भूई भाव का, भूई शब्द से कह रहे हैं कि हे पृथ्वी के भाग्यवान लोगों, जो लोग रस के बारे में जानते हैं और जिनके पास भगवान कृष्ण के प्रति कुछ भाव है, प्रेम है, उनको भावुक कहते हैं। भाव है, बिना भाव वाले भागवत को नहीं समझ पाएंगे। इसलिए रसिक होना और भावुक होना आवश्यक है। भावुक का अर्थ सेंटिमेंट नहीं होता है। अरे भावुक शब्द बड़ा लोक में हीन अर्थ में जाना जाता है। ये भावुक का अर्थ है कृष्ण भाव से युक्त, जो कृष्ण को किसी संबंध में मानना प्रारंभ कर दिए। कृष्ण को अपना मित्र, अपना पति, अपना भाई, अपना सुहृद, अपना मानना चालू किया। कुछ भाव है, उनके लिए श्रीमद् भागवतम। उनके भाव को ये हरा भरा कर देगा, तुष्ट कर देगा, और उन्हें रस आएगा, उन्हें रसानुभूति होगी, उन्हें आनंद आएगा, यदि वास्तव में रस को जानते हैं तब। और उस दिन जैसे बरहा पीडम श्लोक की व्याख्या हो रही थी, वो रसिक ही समझ सकता है उस बात। बरहा पीडम नटवर बपुः कर्म योह कर्मिकारम इत्यादि। और वो जो शब्द था कि वेणो रंध्रान अधर सुधया पूरयम, वेणु के छिद्रों को अपनी अधर सुधा से पूर्ण कर रहे हैं, पूरित कर रहे हैं, भर रहे हैं। अधर सुधा को क्या भर रहे हैं? और उस अधर सुधा के द्वारा पूरे विश्व को सुख दे रहे हैं कृष्ण। और इस तरह सबको सुख देते हुए स्वयं आनंद मग्न होकर वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं। तो जो रस जानता है, ये जानता है क्या प्राकृत रस है, क्या अप्राकृत रस है, वास्तविक रस क्या है, जो जानता है, उसको श्रीमद् भागवतम दिया जा रहा है। और बाकी जो संसार के रस को रस समझे हैं, उनके लिए तो वेद व्यास जी बहुत सी दे दिए हैं कि यही पढ़ो, यहाँ आकर के भागवत को खराब मत करो। इसलिए रसिका भूमि भाव का। अब तक आप किसी भी ग्रंथ के श्रुति फल में देखिए या उपक्रम में देखिए, भगवान वेद व्यास देव कहीं भी ऐसा नहीं अधिकारी बताते हैं कि रसिक और भावुक भागवत के अधिकारी। अरे श्रद्धालु पुरुषों या ये तपस्वियों, हे विवेकियों, यह ग्रंथ पढ़ो, यह बहुत अच्छा है। लेकिन यहाँ तो दो ही कोटि के लोगों को निमंत्रण है, हे रसिकों और हे भावुकों। भागवत सुनो। और भाव का अर्थ यदि सेंटिमेंट करेंगे तब भी अच्छा होगा। भाव का भगवान की कथा के लिए दौड़ चले। जो भावुक नहीं है वो अपने ऑफिस में बैठा रहेगा, हमको इतनी भावना में बहना नहीं, जाओ तुम, हमको फुर्सत नहीं, हम धीर गंभीर। तो जो भाव बढ़ाना चाहते हैं, जिनके पास कुछ भाव है, उनको भाव कहते हैं। और इसी भाव को बढ़ाने के लिए श्रीमद् भागवतम। इसको पियो तो क्रिया विशेषण भी आलयम हो सकता है और रसम का विशेषण भी आलयम हो सकता है। कब तक पिए, कैसे पिए? तो भगवान वेदव्यास देव कहते हैं आलयम, लय पर्यंत पियो। जब तक लय नहीं हो जाता है, मृत्यु नहीं हो जाती, अर्थात मृत्यु के अंतिम क्षण तक भागवत पीते जाओ, पीते जाओ। आ का अर्थ होता है पर्यंत, तक, सीमा, अवधि। लयम तक पीते जाओ, छोड़ो मत, पीते जाओ, पीते जाओ। लय का अर्थ मुक्ति भी होता है, मुक्ति पर्यंत पीते जाओ इस रस को। पिबत भागवतम रस, ये भागवत रस। भागवत रस का अर्थ होता है भगवदीय रस, भगवान का रस, अर्थात भगवान ही रस है इस भागवत के। भगवान श्री कृष्ण ही रस है, वह रस दिया जा रहा है। क्या और संसार में किसी स्त्री की कथा सुनना या स्त्री पुरुष के परस्पर प्रेम के उद्गार सुनना, वो सब भागवत रस नहीं, वो तो सब कचड़ा है रस। ये भागवत रस, जिसमें भगवान के वचन दिए गए हैं, भगवान के प्रति भक्त बोल रहे हैं, भक्तों के भाव, भगवान का सौंदर्य, भगवान की करुणा, भगवान का चलना, भगवान का वेणु वादन,
भगवान का रास विहार, भगवान का पृथ्वी उठाना, भगवान का सृष्टि करना, भगवान का अपने को एक्सपांड करना, विविध रूपों में विविध प्रकार से अवतार लेना, विविध भक्तों से बात करना, तो भगवत संबंधी रस है, इसलिए इसको पियो। और पीबत शब्द से यह तात्पर्य ध्वनित हो रहा है कि भाई कोई व्यक्ति अगर कहेगा कि लो रस पियो, तो ये तो नहीं कहेगा कि मरते दम तक पियो, भर पेट पी लो, यही कहेगा ना कि लो 2-4 गिलास या जितना 10-20 गिलास पी लो, लेकिन ये तो नहीं कहेगा मरते दम तक पीते ही रहो, पियो और पीते ही रहो, इसको छोड़ो मत। पिबत भागवतम रसम आलयम, ये आलयम का एक अर्थ है लय देता है, मुक्ति देता है। एक साधारण अर्थ इसका यह होगा, या आलयम का सबसे फिट अर्थ जो चक्रवर्ती पाजी ने किया है वो ये है कि रस पियोगे और प्रेम की मूर्छा आएगी। प्रलय एक सात्विक विकार है, प्रलय होगा, मूर्छित हो जाओगे चैतन्य महाप्रभु की तरफ, और फिर लय टूटे तो फिर सुनो या सुनते जाओ। बीच में लय आएगा, प्रलय आएगा, उन्माद आएगा, स्तंभ विकार आएगा, रोमांच आएगा, आंसू आएगा, लेकिन सुनते जाओ इस तरह से, पीते जाओ। पीना 2 तरह से होगा। पीने का अर्थ यह है कि कान से पियो और जीभ से पियो, पीते जाओ, इसे पढ़ो और इसे सुनो, इसे गाओ और इसे सुनो, पीते जाओ। यह निमंत्रण ग्रंथकार का है जिन्होंने ये रस तैयार किया है। हम लोगों को बहुत विचार करना चाहिए। मनुष्य जीवन में हम लोग जो कुछ भी रस प्राप्त कर सकते हैं वो भागवत से। ऐसा ग्रंथ कोई दूसरा है ही नहीं। यह साक्षात भगवान की प्रतिमूर्ति है। तेनेयम वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्ष वर्तते है। यह हरि की, कृष्ण की वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्ष है। गौरवेण इदम महत्, अपनी गरिमा से यह महान है, इसके समान कोई ग्रंथ नहीं। ऐसा कहा गया कि ब्रह्मा जी सप्त लोक में तराजू बनाकर एक बार सारे ग्रंथों को तौलने लगे। ये पद्म पुराण में लिखा गया। जो तौलने लगे सारा, एक तरफ है चारों वेद और वेद के पूरक ग्रंथ, और फिर उपनिषद, पुराण, इतिहास, महाभारत आदि, रामायण, मनुस्मृति आदि, इस सारा करोड़ों ग्रंथ एक पलड़ा पर रखे, और एक तरफ श्रीमद् भागवतम, तो सारे ग्रंथ बिल्कुल ऊपर टंगा गए इसके गौरव। अच्छा, तराजू भी कहाँ बनाया गया? सत्य लोक में, यहाँ नहीं। यहाँ असत्य चलता है। जो सत्य लोक में तराजू बनाया गया था, बिल्कुल सत्य परिणाम निकला कि भागवत बहुत गरिष्ठ निकला। सारे ग्रंथ मिल करके भी इतना भारी नहीं हुए, हल्के हो गए, और यह अकेले बहुत भारी हो गया। पद्म पुराण में महिमा में बात दी गई, महात्मा में दी गई। कब तौला ब्रह्मा जी ने? विष्णु रात की, परीक्षित की मुक्ति को देखकर पूरा धाता भी विष्णु का, ब्रह्मा भी विष्णु में पड़ गए। केवल 7 दिन भागवत सुनने से परीक्षित मुक्त हो गया, भगवान का पार्षद बन गया। ऐसा मत समझिए कि ब्रह्मा जी वास्तव में विस्मय में पड़ गए। कथा सौंदर्य के लिए बात कही जाती है। ब्रह्मा जी खूब जानते हैं भागवत की महिमा, लेकिन लोगों को समझाने के लिए शायद विस्मय की लीला किए होंगे, और सारे ऋषियों को बुलाकर कहे होंगे यह घटना हुई, यह घटना हुई, यह घटना हुई। ग्रंथ की इतनी बड़ी महिमा है, तो लाओ तब तौला। कोई ग्रंथ सनकादिक सिर पर ढोकर ला रहे होंगे, छोटे छोटे बच्चा, कोई नारद जी ला रहे होंगे किसी को, या किसी को भृगु, दक्ष आदि उनके पुत्र ला रहे होंगे इधर उधर से। और ला रहे हैं क्या? देवलोक में ऐसे ग्रंथ छापने की थोड़ी जरूरत पड़ती है। वो सब श्रुतिधर होते हैं। और ब्रह्मलोक में ये तो मनुष्यों को समझाने के लिए ग्रंथाकार बना दिया जाता है। तो सुखदेव गोस्वामी स्वयं ही ग्रंथ सामने नहीं रखे थे, ये सब मन में ग्रंथ रहता है।
मन में ग्रंथ रहता है तो सारे श्लोक याद रहते हैं, मनन किए हुए रहते हैं। फिर भी मनुष्यों को समझाने के लिए कहा जा रहा है कि तुला बनाई गई और ये किया गया। अर्थात ब्रह्मा जी ने विचार किया तो उन्हें पता चला कि श्रीमद् भागवतम सबसे बड़ा है, अथवा जो उनके मन में सद्विचार दृढ़ पहले से था उसको उन्होंने समाज में ऐसे किया। अथवा सचमुच हो सकता है कि उसमें ब्रह्मा जी के संकल्प से सभी ग्रंथकार हो गए होंगे और ला ला करके इधर बटखरा, इधर पासंगा, इधर ये सब कर रहे होंगे जो भी करना था। तो भागवत सबसे भारी निकला। यह तो सत्य लोक में ब्रह्मा जी का अनुभव बताया गया ऋषियों के सामने, लेकिन हम लोग भी कुछ तुच्छ बुद्धि से यही समझें कि वास्तव में श्रीमद् भागवत जैसा कुछ भी नहीं है और जीवन का सबसे बड़ा, सबसे एसेंशियल कार्य है श्रीमद् भागवतम पढ़ना और सुनना। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि सुनने से क्या होगा, करना चाहिए, सुनने से क्या होगा, करना चाहिए। लेकिन भागवत सुनने के लिए बनाया गया है, करने के लिए नहीं। यह बात ध्यान देने की बात है। और सब जो ग्रंथ है वो करने के लिए बनाए गए हैं, जैसे गीता। ऐसा नहीं हुआ कि अर्जुन सुन लिए बस हो गया, नहीं, सुनने के बाद कहते हैं करिष्ये वचनम तव, करना था उनको। लेकिन परीक्षित महाराज भागवत सुनकर कैसा नहीं कहेंगे अच्छा है मैं करूंगा, सुन लिया यही करना था, सुनना ही परम फल था। भागवत में और अन्य ग्रंथों में बहुत अंतर है इस विषय में। भागवत सुनने के लिए है, करने के लिए और मनु स्मृति है, चाहे महाभारत है, चाहे और सब है। जो करना हो तो जो कुछ करना हो करो, लेकिन भागवत सुनने के लिए, सुनना ही करना है। कई बार कुछ कभी कभी भक्त जन भी इस प्रकार की बातें कहा करते हैं कि सुनने से क्या होगा, सुनने से क्या होगा। अरे आप कहीं भी देखिए, पिबत श्रुत, यही कहा गया, सुनो 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 सुनो। जो श्रद्धा से सुनेगा पढ़ेगा उसका ये होगा, सुनेगा पढ़ेगा ये होगा। ये तो नहीं कहा गया कहीं कि पढ़ेगा सुनेगा और नहीं करेगा तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा कहीं इसमें नहीं कहा गया। और शुरू में ही कहा जा रहा है पिबत, पियो इसको। मान लीजिए कोई बहुत बड़ा रसायन या बहुत बलवान दवा किसी को पिलाई जा रही हो, कोई दूसरा आकर के कहे ठीक है पियो लेकिन कुछ करो। अरे दवा पीना ही काम है कि और क्या करे? बताइए, कोई कहे कि ठीक है दवाई पी लिया लेकिन पीने के बाद थोड़ा धूप में खड़ा रहो। जब श्रीमद् भागवतम सुन रहा है तो सुनने से बढ़ करके और क्या करना होगा? कहने के लिए तो ऐसे भी लोग कह देते हैं बाह्य लोग कि अरे हरे कृष्ण रटने से क्या होगा, जपने से क्या होगा, कुछ करो, कुछ करो, कुछ करो में यही बात मन में बस है, कुछ समाज के लिए करो, कुछ परिवार के लिए करो। ये तो ठीक है, कुछ जपो, लेकिन इतना ज्यादा मत रटो, इसको रटने से क्या फायदा है? पर शास्त्र तो यही बताते हैं कि काम करो, किस लिए? जीने के लिए। और जियोगे किस लिए? जपने के लिए। जपने के लिए जीना, यही फल है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। यही करना है, बोलना है कीर्तनम और सुनना है श्रवण। यही सार है। हम लोगों को बहुत बारीकी से इस बात को समझना चाहिए, नहीं तो प्राय मन में भेद डाल दिया जाता है। देखो तुम भागवत सुनो चाहे जप करो, लेकिन ये नहीं करोगे तो सब बेकार हो जाएगा, ये नहीं करोगे तो सब बेकार हो जाएगा। तुम जप करते हो ये काम नहीं करोगे तो जप बेकार हो जाएगा। तुम भागवत सुनते हो ये नहीं करोगे तो बेकार हो जाएगा। कुछ यहाँ तक वैष्णव कह देते हैं ठीक है आप भागवत पढ़ते हैं, भागवत सुनते हैं, लेकिन आप जप नहीं करेंगे तो सब बेकार हो जाएगा। इसका मतलब भागवत का अर्थ समझे ही नहीं, बुद्धि में समझ में नहीं आई है कि नहीं आती, इसीलिए ऐसा बोल देते। या कोई कहे कि आप जप तो ठीक करते हैं लेकिन भागवत नहीं पढ़ेंगे तो ये जप बेकार हो जाएगा।
वो अपने अपने स्थान में पूर्ण है। ऐसा नहीं कि परीक्षित महाराज 7 दिन सुने तो इसके बाद अब जप किए तब जाकर भागवत सुनना उनका पूरा हुआ। श्रीमद् भागवतम अपने आप साधन शिरोमणि है। चैतन्य महाप्रभु 5 साधन बताते, तो कोई एक साधन दूसरे साधन पर आधारित नहीं है, वो अपने आप में पूर्ण है। इन सब सूक्ष्म बातों को हम लोगों को समझना चाहिए। तो कभी कभी हतोत्साहित करते हैं कुछ लोग, कोई भागवत पढ़ रहा हो, कोई सुन रहा हो तो अरे तुम ऐसा करते हो, ये नहीं करते हो तो बेकार हो जाएगा, ये नहीं करते हो तो बेकार हो जाएगा। जैसे कुछ लोग कहा करते हैं, मान लीजिए कोई तीर्थ में जाए और गरीब आदमी हो तो तीर्थों के पंडा क्या कहते हैं, ठीक है तीर्थ करो, दर्शन करो, लेकिन यहाँ दान नहीं करोगे तो सारा बेकार चला जाएगा। अब बताइए, उसका गंगा जी में नहाना बेकार चला जाएगा। और वो यदि किसी को कुछ दे दिया बस गंगा जी में तेज बढ़ जाएगा, गंगा जी पाप नष्ट करने वाली हो जाएंगी। नहीं तो ऐसे तो बिना पैसा के वो भी पाप नहीं काटेंगे। तो ऐसा जैसे पट्टी पढ़ाना जिसको कहते हैं, इस तरह से किया गया। ठीक है, दान करना चाहिए। तीर्थ में दान किया गया सहस्रों गुना अधिक फल देता है, यह बिल्कुल बात सत्य है। लेकिन मान लीजिए किसी के पास पैसा न हो, तब उसको ऐसे कह दीजिए तुम्हारा सब बेकार हो गया, वृंदावन आना घूमना सब बेकार हो गया, ऐसा तो नहीं कहा जा सकता। और सब जो व्यवहार है दान आदि देना लेना, वो सांसारिक स्थिति पर निर्भर करता है। ठीक है पैसा तो दीन दुखी को, साधु ब्राह्मण को दिया, गौओं को दिया, नहीं है तो ब्रज रज में धूल में लौट रहा है, जमुना में स्नान कर रहा है, गिरिराज की परिक्रमा कर रहा है, उसके लिए पूर्ण है। अब उस गिरिराज की परिक्रमा को पूरा क्या पैसा करेगा, बताइए। तो उसी तरह से श्रीमद् भागवतम कोई सुन रहा है, पढ़ रहा है, तो इसमें कोई कमी नहीं रह सकती। भगवान का नाम कोई जप रहा हो तो कोई कहे कि नहीं नहीं ऐसा करो, ये करो, तब पूरा होगा, तब पूरा होगा। सारी कमियों को तो नाम संकीर्तन पूरा करता है, इसकी कमी को क्या कोई पूरा करेगा। ये बातें समझने लायक है। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि सुकृति व्यक्ति के मन में ही भागवत सुनने की इच्छा होती है, और जिन ही इच्छा होती है तत्क्षणात्, और शब्द दो अव्यय का प्रयोग किया है, तत्क्षणात् और शब्द तत्काल, जिन ही इच्छा होती है तेन ही उसी क्षण भगवान कृष्ण उसके हृदय में बंदी हो जाते हैं। यह भगवान वेदव्यास देव कहते हैं। तो जिस क्षण किसी व्यक्ति के मन में भागवत सुनने की इच्छा होती है, भगवान तो वहीं हृदय में कैद हो गए, और फिर उसके बाद चलेगा, आएगा, सुनेगा, तो फिर भगवान कृष्ण क्यों नहीं हृदय में रहेंगे, क्यों नहीं उनमें प्रेम बढ़ेगा। तो श्रीमद् भागवतम सुनने के लिए, सुनने की इच्छा करने वालों के हृदय में ईश्वर तत्काल अवरुद्ध हो जाता है। शब्द वो श्लोक इस प्रकार से है, एक बार दृष्टि में रख लेना चाहिए। धर्म प्रोजित कैतवोत्र परम निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यते प्रकृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। इसका अर्थ है कि यही वह ग्रंथ है। अत्र 3 बार अत्र लगाया गया है, न अन्यत्र, केवल अत्रैव। 3 बार जो बात कह दी जाती है वो पक्की मानी जाती है। तो भगवान वेदव्यास देव भी त्रिवाचा बांध रहे हैं। कहता आदमी ना 3 बार जबान दो, 3 बार, तो 3 बार कहते हैं। धर्म प्रोजित कैतवोत्र, अत्र धर्म वर्णित, कथम भूत धर्म जस्मिन प्रोजित कैतव, जिसमें कैतव को, कपट को झाड़ कर बाहर कर दिया गया।
इसमें कैतव नहीं है, कपट धर्म नहीं है। किसका धर्म? निर्मत्सराणाम सताम, निर्मत्सर भक्तों का धर्म इसमें वर्णित है, अर्थात भक्ति लक्षण धर्म। श्रीपद सिद्धेश्वर स्वामी का भगवान की भक्ति का वर्णन। तो धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम वेद्यम वास्तव मत्र वस्तु। अत्र ये इसी श्रीमद् भागवत में वास्तव में जानने योग्य वस्तु का वर्णन किया गया, जो अन्य ग्रंथों में फालतू वर्णन किया गया। कहने का आशय इसमें वेद्यम वस्तु, और कैसी वस्तु? शिवदम, भगवत प्रेम देने वाली वस्तु, और तापत्रयोन मूलनम, तीनों तापों को जड़ से उखाड़ने वाली वस्तु का वर्णन किया गया। और आगे कहते हैं शिवदम तापत्रयोन मूलनम श्रीमद् भागवतेत्र, श्रीमद् भागवते महामुनि कृते